बर्फीली जगह में कहीं से आँच मिले, इस ठंडे शहर में कहीं से राग उठे, इस वीराने में कहीं सहनाई बजे, इस मनहूस मरघटी जमाने में कहीं आम का पेड़ बौराए, सुनसान को तोड़े कोयल, हवा तेज और तेज चले, गले लगे सरमाए। दोपहरी भन्नाती है, धूप गरम और गरमाती है, मैं रुकी हूं अभी भी किसी शाम के लिए। ये वक्त ठहरे ठहर जाए, किसी लिए गए नाम के लिए। कहीं से आग मिले, इस बर्फीली जगह में कहीं से आँच मिले, इस ठंडे शहर में कहीं से राग उठे, इस वीराने में कहीं सहनाई बजे, इस मनहूस मरघटी जमाने में। सहनाई तो सदा बजती रही, सुनने वाले चाहिए। और इस भरी दोपहरी में भी शीतल छाया के वृक्ष खोजी चाहिए। इस उत्तप्त नगर में भी शीतल छांव है, पर शीतल छांव में शरणागत होने की क्षमता चाहिए। शीतल छांव मुफ्त नहीं मिलती, सहनाई बजती रहती, लेकिन जब तक तुम्हारे पास सुनने का हृदय ना हो, सुनाई नहीं पड़ती। कृष्ण के ओंठों से बांसुरी कभी उतरी ही नहीं, बांसुरी बजती ही जाती है। बांसुरी सनातन है, कभी कोई सुन लेता है तो जग जाता है, जग जाता है तो जी जाता है। जो नहीं सुन पाते रोते ही रोते मर जाते, जीते ही नहीं बिना जिए मर जाते। श्री लालनाथ के जीवन में बड़ी अनूठी घटना से सहनाई बजी। संतों के जीवन बड़े रहस्य में शुरू होते, जैसे दूर हिमालय से गंगोत्री से गंगा बहती छिपी है घाटियों में, पहाड़ों में, शिखरों में, वैसे ही संतों के जीवन की गंगा भी बड़ी रहस्यपूर्ण गंगोत्रियों से शुरू होती। आकस्मिक, अकस्मात, अचानक, जैसे अंधेरे में दिया जले कि तत्क्षण रोशनी हो जाए। धीमी नहीं होती संतों के जीवन की यात्रा शुरू, तने नहीं, संत छलांग लेते। जो छलांग लेते हैं वही जान पाते, जो इंच संभल के चलते उनके संभलने में ही डूब जाते। मंजिल उन्हें कभी मिलती नहीं। मंजिल दीवानों के लिए, मंजिल के हकदार दीवाने, मंजिल के दावेदार दीवाने, लाल दीवानों में दीवाने। उनके जीवन की यात्रा, उनके संतत्व की गंगा बड़े अनूठे ढंग से शुरू हुई। और तो कुछ दूसरा परिचय न है, न देने की कोई जरूरत है, हो तो भी देने की कोई जरूरत नहीं। कहां पैदा हुए, किस गांव में, किस ठाव में, किस घर द्वार में, किन माँ बाप से, वह सब बातें गौण हैं और व्यर्थ हैं। संतत्व कैसे पैदा हुआ, बुद्धत्व कैसे पैदा हुआ, राजस्थान में जन्मे इस गरीब युवक के जीवन में अचानक दिया कैसे जला, अमावस कैसे एक दिन पूर्णिमा हो गई, बस वही परिचय, वही असली परिचय। न तो संत की जात पूछना, न पात पूछना, पूछना ही मत व्यर्थ की बातें। पता ठिकाना मत पूछना, उसका पता तो एक है राम, उसका ठिकाना तो एक है राम। उसका जन्म भी वही, उसकी मृत्यु भी वही, उसके जीवन का सारा उद्घोष वही। लेकिन संतत्व की किरण कैसे उतरी, पहली किरण कैसे उतरी? फिर सूरज तो चला आता है, किरण के पीछे चला आता है, मगर पहली किरण का उतरना जरूर समझने योग्य है, क्योंकि उसी पहली किरण की तुम तलाश में हो। और तुम्हारे पास से भी कहीं ऐसा ना हो कि किरण आए और गुजर जाए और तुम पकड़ भी ना पाओ, किरण आए और नाचती गुजर जाए और तुम्हें उसके पगों में बंधे घूंघर सुनाई ना पड़े, किरण आए और सहनाई बजाए और तुम बहरे रहे आओ, किरण आए और तुम आंख बंद किए बैठे रहो। और किरण सदा अकस्मात आती है, अनायास आती है। किरण हमेशा अतिथि है, बिना तिथि बताए आती, न कोई खबर देती, न कोई पूर्व आगमन की सूचना देती। कब द्वार पर दस्तक दे देगा परमात्मा, कोई भी नहीं जानता, उसकी कोई भविष्यवाणी नहीं हो सकती। सिर्फ इस जगत में एक चीज की भविष्यवाणी नहीं हो सकती, वह परमात्मा और तुम्हारा मिलन। और सब तो कार्य कारण में बंधा है, इसलिए उसकी भविष्यवाणी हो सकती। सिर्फ परमात्मा प्रसाद है, कार्य कारण के पार है,